Dear students, today we have to discuss the topic structure of human egg. First of all, what is meant by human egg? Human egg is a female haploid gamete which is produced in the female gonad known as ovary by the process of oogenesis. You know very well, in a human female ovary, millions of primordial follicles are present at the time of birth of female baby. But on the coming of puberty in a single ovary, there is a presence of 40,000 primordial follicles, and these 40 out of these 40,000 primordial follicles, only one primordial follicle is mature Graafian follicle which contain a ovum or egg is known as ovum or egg. But during the menstrual cycle at 14th day of menstrual cycle, the mature egg or ovum is released from the ovary by the process known as ovulation. The actually egg released during menstrual cycle from the ovary is actually secondary oocyte. मतलब ये हुआ कि ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो 14th डे एग रिलीज होता है वो एक्चुअली कंप्लीट मैच्योर ओवम या एग ना होते हुए एक्चुअली उसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। तो उसके पीछे एक्चुअल में रीजन ये होता है कि the ovum or egg is produced by the meiotic division, and here the meiosis 1 is complete, they form secondary oocyte. After the completion of meiosis 1, just after meiosis 2 takes place, and this meiosis 2 arrested in metaphase 2, hence meiosis 2 is not completed, means the egg released from ovary is actually secondary oocyte and not the ovum. The meiosis second is completed after fertilization. Here we have to discuss the structure of this egg. Actually, what kind of structure it have? The egg. First of all, it released from the ovary during 14th day of menstrual cycle. Then, first characteristics is that non-cleodic. ह्यूमन एग जो होता है, ह्यूमन ओवम जो होता है वो नॉन क्लिडॉइक होता है। नॉन क्लिडॉइक का मतलब होता है विदाउट सेल। जैसे हम बहुत सारे एग देखते हैं, बर्ड्स के देखते हैं, रेप्टाइल्स के देखते हैं, तो दे आर कवर्ड बाय टफ कवरिंग नोन एज सेल। और अपना ह्यूमन बीइंग का जो एग होता है वो टफ कवरिंग से, सेल से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन क्लिडॉइक। देन माइक्रोलेसिथल, आप सब लोग मुर्गी का मंस हेन का एग देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारा योग होता है, लेकिन अगर हमारे ह्यूमन एग को देखा जाए तो इसमें जो योग होता है, येलो कलर का जो पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको बोला जाता है माइक्रोलेसिथल। मींस दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योग। देन साइज ऑफ आवर एग इज only 0.1 mm, 100 माइक्रोन के लगभग इसका साइज होता है। और शेप की बात की जाए तो अपने एग का जो शेप होता है वो होता है राउंडेड, मींस स्फेरिकल इन शेप, देन नॉन मोटाइल। जैसे कि हम मेल गैमेट के बारे में पढ़ते हैं, स्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो स्पर्म में हम देखते हैं कि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। उसके कंपैरिजन में हमारा जो एग होता है, ओवम होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। मतलब ये मूव नहीं करता, जब सिर्फ रिलीज होता है ओवरी से, लेकिन मूव नहीं करता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, जैसे कि हम फीमेल का डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है 46, और जब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है तो हमेशा गैमेट रहते हैं हैप्लॉइड, मींस एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे 23, means they have single set of chromosomes. That are the characteristics of human egg. Now the structure of human egg. Look at here. The human egg is surrounded by many layers of cells. The first layer of cells is known as corona radiata. You know Graafian follicle.
हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल इज सराउंडेड बाय मेनी फॉलिकुलर सेल्स। बहुत सारी मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होती है ग्राफियन फॉलिकल्स में। तो उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उनको बोला जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स। एंड दीज कोरोना रेडिएटा सेल्स आर फाउंड फ्रॉम द granulosa cells of Graafian follicle and these cells are surrounded the oocyte or egg। इस एग के सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो एक्चुअली ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही है, फॉलिकुलर सेल्स ही, बस इस एग के सराउंडिंग में रेडियली अरेंज होती है, इसलिए इनको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। These are the granulosa cells which are radially surrounded to the oocyte, hence they are known as corona radiata। And these corona radiata cells are glued together, आपस में ग्लू होती है, चिपकती है by a polysaccharide known as hyaluronic acid। ये एक्चुअली एक ग्लूकोपॉलीसैकेराइड है जो इन सेल्स को इसके विटेलाइन मेम्ब्रेन से झोला पेलुसिडा से ग्लू करके रखते हैं, चिपका के रखते हैं। कौन सा? हाइलुरोनिक एसिड। कोरोना रेडिएटा आर द फर्स्ट लेयर ऑफ oocyte which are radially arranged and externally surrounded the oocyte। Then after there is a presence of thin transparent layer। Look at here। Then after the corona radiata there is a presence of thin transparent acellular glycoproteinous layer। कोरोना रेडिएटा के बाद में असेलुलर थीन ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोला जाता है झोना पेलुसिडा। और ये झोना पेलुसिडा का फंक्शन ये होता है अप टू द फर्टिलाइजेशन, जब तक एम्ब्रियो प्रॉपर प्लेस में मींस यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होता तब तक के वो यहाँ से एक भी सेल्स को बाहर जाने देते नहीं, इट रिमेन इंटैक्ट अप टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। आल्सो इट अवॉइड पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि स्पर्म बहुत सारे होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज दिस एग। तो सिर्फ एक स्पर्म की एंट्री होती है, बाकी स्पर्म की एंट्री को अवॉइड करता है। ये फंक्शन होता है झोना पेलुसिडा। देन आफ्टर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन मींस एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस एग और ओवम। इस ओवम का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो फर्टिलाइजेशन के समय फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस। तो इस विटेलाइन मेम्ब्रेन और झोना पेलुसिडा के बीच में छोटी सी स्पेस होती है, उस स्पेस को बोला जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन space, the space present between झोना पेलुसिडा and vitelline membrane। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड होता है फ्लूइड भरा हुआ, उस फ्लूइड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब एक्चुअली oocyte का साइटोप्लाज्म है, इसलिए इसको ooप्लाज्म भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इट आल्सो कंसीडर द ooप्लाज्म fluid inside the vitelline membrane। Then after there is a small large portion vesicles which contain nucleus is present at the one end of this oocyte is known as germinal vesicle। Large cell-like structure present inside the cytoplasm or inside the vitelline membrane which contain the nucleus। उस large spherical structure को बोला जाता है germinal vesicle और उस germinal vesicle के अंदर होती है nucleus, इसको प्रोन्यूक्लियस भी बोला जाता है। and this nucleus undergoes fusion with the nucleus of the sperm during the process of fertilization। और विटेलाइन मेम्ब्रेन के एक एंड को पोलर बॉडी होती है छोटी सी। ये पोलर बॉडी मींस जब मियोसिस होता है तो oocyte बनता है और एक छोटी सी बॉडी मतलब एक्स्ट्रा सेल फॉर्म होती है, उस सेल को बोला जाता है पोलर बॉडी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग और ओवम। इस एग में हमको एक बात ध्यान में रखना होता है कि ह्यूमन एग जो होता है वो पोलर होता है। पोलर होता है मींस उसके 2 पोल्स होते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है जिस साइड में जर्मिनल वेसिकल होती है उस पोल को बोला जाता है एनिमल पोल। The pole where germinal vesicle is located is known as animal pole। और उसका
अपोजिट पोल होता है उसको बोला जाता है वेजिटल पोल। ऐसे दो पोल होते हैं इसके स्ट्रक्चर। हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग।